we're talking about the celebration of CPA 50 years and obviously 18th year of Khazana. I certainly would like my colleagues, the senior colleagues, to share their views. Anup Bhai has been associated with Cancer Patients Aid Association for a very long time and with Khazana for a very long time. So I'd like Anup Bhai to come up and say a few words of his experience and his feelings about Khazana. सबसे पहले तो CPA को बहुत बहुत मुबारकबाद। 50 साल पूरे हुए। मैंने जो सबसे पहली रिकॉर्डिंग HMV के लिए की थी, उसको भी 50 साल हो गए। तो मुझको आप एक एंटीक सिंगर कह सकते हैं। मैं ऐसे 25 लोगों को जानता हूं जो इस साल खजाना में अब्रॉड से आ रहे हैं। उन्होंने इसी होटल में अपना रूम बुक कराया है। 2 दिन खजाना सुनेंगे, देखेंगे और तीसरे दिन वापस चले जाएंगे। तो आप खजाना की पॉपुलैरिटी को इस तरह समझ सकते हैं। 25 को तो मैं जानता हूं, 50 को ही जानते होंगे। तो वो लोग खास इस मकसद के लिए आते हैं कि खजाना अब उनकी आदत बन चुका है। मेरी भी आदत बन चुका है। हम भी इंतजार करते हैं कि खजाना कब होगा, क्योंकि खजाना हमारे लिए कोई कॉन्सर्ट नहीं है। गाना तो हम 20-25 मिनट ही गाते हैं, लेकिन जो मजे लेते हैं, जो इतने कलाकारों से मुलाकात होती है, पीछे बार तो खुला ही रहता है, तो जो मजे लेते हैं, सब कलाकार मिलते हैं, हम पंकज भाई सब लोग बैठते हैं, तरत जी, तो उसका मजा कुछ और है। ऐसा बहुत कम होता है कि हम लोग सब इतने लोग एक साथ कहीं मिल पाए। तो हमारे लिए खजाना एक कॉन्सर्ट नहीं है, एक बहुत बड़ी सेवा है। क्योंकि 18 साल से न जाने कितने पेशेंट्स का इलाज हो चुका है, कितनों का होना है। धन तो जो इकट्ठा होता है वो तो जाता ही है, लेकिन उसके साथ जो दुआएं जाती हैं, उनका बहुत बड़ा असर होता है। हर सिंगर का एक एक सुर जो लगता है, वो उस दुआ के लिए लगता है। कोई यहाँ तालियां बटोरने नहीं आता, क्योंकि सच तो ये है कि हम लोग किसी सिंगर को पेमेंट ही नहीं करते और ना वो पेमेंट्स के लिए आते हैं। वो आते हैं कि उनको खजाना में आना है, गाना है और एक बहुत अच्छी सेवा उनके गाने से हो, उसके लिए आते हैं। इसको 18 साल हो गए। मैं चाहता हूं कि इसी तरह ये सिलसिला चलता रहे। जब तक हम और पंकज भाई हैं, हम चलाते रहेंगे, तलत हैं, चलाते रहेंगे। उसके बाद नायाब रेवा चलाएंगी, तो उनके कंधे पर हम ये भार छोड़ के चले जाएंगे कि खूब काम करो, क्योंकि ये काम रुकने नहीं चाहिए। इस तरह की जरूरतें समाज को हमेशा होंगी और उसके लिए लोग चाहिए, लोग हमेशा पूरी भावना के साथ तैयार होने चाहिए। तो मैं पंकज भाई को, उनकी पूरी फैमिली को बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं कि जिस मेहनत से, जिस शिद्दत से ये लोग काम कर रहे हैं, वो शिद्दत और बढ़े। आज कुछ लोगों ने मुझे इशारा किया जब मैं आया कि आपकी एक आंख आज बड़ी लाल हो रही है। तो ये लाल आंख इसलिए हो रही है, शायद रेखा जी को मालूम है, कुछ तो इनकी साड़ी का रंग का कुछ तो ये। और दूसरी वजह ये है कि जो गजल फेस्टिवल हम कर रहे हैं, तो ये गालिब साहब का एक शेर है कि रगों में दौड़ते फिरते कि हम नहीं कायल, रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल, जो आंख ही से न टपका तो फिर लहू गया है।
असली लोग हैं, रियल। तो मैं एक बार फिर आप सबको मुबारकबाद देता हूँ जो 2 कलाकार इस बार नए गा रहे हैं, जिनको हमने कॉन्टेस्ट से चुना है। देखिए कमाल है कि दोनों बंगाल से हैं, और हम लोग कहते हैं कि बंगाली लोगों का एक्सेंट ठीक नहीं होता, उर्दू नहीं बोल पाते, और वो दोनों बंगाल से हैं। तो उर्दू ठीक बोलते होंगे इसीलिए तो चुने गए, क्योंकि सिर्फ गाने से बात नहीं बनेगी यहाँ, गाने के साथ साथ तलफ़्फ़ुज़ साफ होना चाहिए। तो ये दोनों बातें बंगाल में भी पाएंगी, इसलिए ऐसा न सोचिए कि केवल लखनऊ और हैदराबाद और अलीगढ़ के लोग ही गज़ल गा सकते हैं। गज़ल बंगाल में भी गाई जाती है और यंग लोग गाते हैं। तो मेरी ओर से उन दोनों को बहुत मुबारकबाद है। इस बार खजाना में आई है। सच तो ये है कि खजाना ऑलरेडी सोल्ड आउट है, वो जब हम लोग पेपर में ऐड देते हैं वैसे दे देते हैं, क्योंकि ये जो यूनियन बैंक वगैरह जो हमारे साथी हैं वो सारी सीट पहले ले जाते हैं, कुछ बचते ही। हम जब पंकज भाई को फोन करके, पंकज भाई हमारे 4 गेस्ट आ रहे हैं, हथियार नहीं है हमारे पास, एक भी सीट नहीं है, यूनियन बैंक सब लेकर। तो हम अपने मेहमानों को कहते हैं यार हमारे पीछे पीछे चले आना घर दूसरे तो कार्ड्स तो होते नहीं हाथ में, वो तो 2 भेजते हैं हमको। अब 2 में जो एक में तो मैं आ जाता हूँ और दूसरे की जो लड़ाइयाँ होती हैं, तो मैं इस बार भी यही करूँगा, पीछे पीछे लोग आ जाएंगे जो आ जाएंगे किस्मत से। तो एक बार फिर आप सबको बहुत मुबारकबाद। अनूप जी के बोलने के बाद कुछ भी बोलूं तो बोलना भी नहीं आता मुझे, सिर्फ गाना ही आता है। लेकिन उनकी बात सुनते सुनते यही लग रहा था, वाकई में हम उस दिन टैलेंट हंट के लिए भी मिले तब भी यही था कि हम गाने से ज़्यादा जो साथ मिलता है हमें तो सोहबत मिलती है। मतलब मैं, सुदीप, जो हम लोग आर्टिस्ट हम सुनते हुए बने आर्टिस्ट, अनूप जी, पंकज जी वगैरह को सुन के बड़े हुए हैं, तो हमारे लिए तो सोहबत जो मिलती है, सोहबत अपने आप में एक बहुत बड़ा मास्टर क्लासेस होती हैं ये, तो वो बड़ी ज़रूरी है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पौधा बीज बो के और बड़ा सा पेड़ जो बन गया है, तो हम शायद फर्टिलाइज़र की तरह, खाद की तरह, हम बस उसमें खाद की तरह पड़ते रहते हैं। तो उस पौधे को सींचने की हमारी जिम्मेदारी है। एंड आई एम रियली हैप्पी एंड ऑनर्ड टू बी पार्ट ऑफ Khazana once again, and I'm honored to be part of this family. So thank you, Pankaj ji, thank you, Nancy. So all the artists are here. If anybody wants to interact with them, the media, you're most welcome. Once again, thank you everyone for being here this afternoon. Enjoy your lunch and look forward to a great Khazana 2019. Thank you. Center. Center. Sir, 1 minute, sir. One. Sir, this side. Sir, this side. आपका फ्लैश आ रहा है, एक सेंटर। एक मिनट सुजीत थोड़ा बैठ, बस ना खाली 1 मिनट। तुझा झाला की मैडम प्लीज। हेलो सर, मैम मैडम प्लीज। पंकज साहब प्लीज थोड़ा
1 minute, sir. 1 minute. Sir, please, one more. Sir. पीछे प्लीज मैडम दिखते हुए पीछे मैडम आप आगे क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले तो उसके बारे में? सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि अभी तक ये मानने में नहीं आता है कि 18 साल कैसे गुजर गए और हम इस पड़ाव पे आए। मुझे अभी मैं ऊपर गया था एक फ़ोटो के लिए, तो ऊपर स्विमिंग पूल पे जब हम फ़ोटो ले रहे थे तो मैं ओबरॉय के हमारे साथ एक स्टाफ है उनसे उनसे बात कर रहा था। मैं उनको कह रहा था कि मुझे अभी भी वो दिन याद है कि जब हमने पहला खजाना किया था, तो वो जब हमने ऊपर तस्वीरें वगैरह ली, लेकिन मेरे मन में और मेरे दिल में एक बहुत बड़ा डर था, क्योंकि हमें ये मालूम नहीं था पहले ख़जाने में कि हम ब्रेक इवन कर पाएंगे, हमारा क्या हश्र होगा, लोग आएंगे, लोग सुनेंगे, क्या करेंगे। लेकिन कुछ ऐसी ऊपर वाले की कृपा हुई कि पहले ख़जाना से लेके आज तक हमने इसके बारे में कभी हमें सोचना नहीं पड़ा कि हम टिकट कैसे बेचेंगे, हम लोगों को कैसे बुलाएंगे। और ये जैसे कहें कि धीरे 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 एक छोटा सा जिसको कहें कि एक तालाब है, उसमें पानी भरते 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 एक पूरा समंदर हो गया है कि अब ये सिचुएशन है कि हमें, जैसे आज अनूप जी ने कहा, अनूप जलोटा जी ने, कि हमें टिकटों के लिए भागना पड़ता है, तो हमारे पास कोई टिकट नहीं बचती। और उसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए जो हमने पैसे बनाए, उन पैसों से हमने थैलेसीमिया के बच्चे और कैंसर पेशेंट्स की बहुत सेवा की है। 200 से ज़्यादा बच्चों का हमने बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया। कैंसर पेशेंट्स ने, बहुत सारे पेशेंट्स हैं, उनका रिहेबिलिटेशन हुआ। और सबसे ज़्यादा मैं कहता हूँ जो अहम बात है वो ये है कि गज़ल गायकी जो है उसका जिसको कहें कि उसकी पॉपुलैरिटी और दुगनी हो गई, और कितने यंगस्टर्स इसमें हिस्सा ले रहे हैं। अब के साल भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे यंगस्टर्स इसमें ख़जाना में हिस्सा ले रहे हैं। तो इस बात की खुशी है कि ख़जाना के ज़रिए गज़ल गायकी जो है उसका सफ़र जारी है। अगर हमें 18 साल हुए तो गज़ल गायकी का भी जो 18 साल जो है उसमें उस गायकी ने बहुत आगे तरक्की की है। तो यही उम्मीद है कि गज़ल गायकी है वो ऐसे ही बरकरार रहनी चाहिए, ये हमारा मकसद है। और इस बार के चीफ गेस्ट भी गुलजार साहब होने वाले जी हैं, जी, साथ ही में उनको ट्रिब्यूट भी देने वाले हैं। जी बिल्कुल। तो हमने गुलजार साहब को दरख्वास्त की, हमने रिक्वेस्ट की कि गुलजार साहब आप आएँ, ख़जाना को आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि गुलजार साहब हम सब जानते हैं कि गज़ल के बहुत बड़े शायर हैं, तो गज़ल और नज़म के तो उर्दू से जुड़े हुए हैं। तो गुलजार साहब बहुत खुश हुए, उन्होंने कहा मैं ज़रूर आऊँगा। तो फिर हमने सोचा कि गुलजार साहब जब आ रहे हैं तो हम कैसे गुलजार साहब को हमारी तरफ से उनको क्या ट्रिब्यूट दें हम। तो फिर हमने सोचा कि एक मेडली बनाते हैं कि जिसमें गुलजार साहब के बहुत ऐसे गाने हैं, बहुत सारे, कि जो लोगों के दिलों में बसे हुए हैं, जो उर्दू से जुड़े हुए हैं, जो गज़ल से जुड़े हुए हैं, नज़म से जुड़े हुए हैं। तो उन गानों का एक पूरा मेडली तैयार किया है हमने, जिसमें कम से कम कुछ नहीं तो 12 से 14 गाने हैं। तो वो हम प्रोग्राम की शुरुआत में पेश करेंगे एज ए ट्रिब्यूट टू गुलजार साहब। ओके, इस बार टैलेंट टाइम का भी सेकंड जी, एडिशन जी, रहा है। जी। आपसे जानना चाहूंगी, विनर्स होते हैं, अनाउंस जी, होते हैं, जी। लेकिन उसके बाद उनके लिए क्या स्कोप जी, है? देखिए हमारी तरफ से पूरी कोशिश ये है कि हम खजाना जैसा प्लेटफॉर्म उन विनर्स को दे सकें। उसके बाद जैसे अनूप जलोटा जी है, तरत अजीज़ हैं, रेखा जी हैं, रेखा भारद्वाज जी, तो सब ने अग्री किया है कि भाई हम मास्टर क्लास ऑर्गेनाइज करेंगे, जिससे हम जो बच्चे गज़ल गाना चाहते हैं उनके साथ बैठ के उनको समझाएंगे, उनको गाइड करेंगे कि भाई गज़ल कैसे गाई जाती है, गज़ल में क्या ज़रूरी है। और ये पूरी जो एक्टिविटी है हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ताकि जो नए सिंगर्स हैं उनको हम कहीं बीच रास्ते में नहीं छोड़ दें। ओके सर, ऑल्सो हर गाने की अभी रीमेक नजर आना है, रीमिक्स है, लेकिन गजल को लेके
उतने ज़्यादा लोग अभी के टाइम पे जी। यूथ की अगर खास तौर से बात की जाए तो उतना ज़्यादा लोग नहीं अट्रैक्ट होते हैं इसकी तरफ। इस जी। पर आपका क्या कहना है? नहीं देखिए, करंट फ्लेवर ये है कि डांस म्यूज़िक बहुत पॉपुलर है। आप जानते ही हैं कि हर कोई बच्चा है वो ज़्यादा क्लब म्यूज़िक, ज़्यादा डांस म्यूज़िक सुनता है। लेकिन आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि जो हमने टैलेंट हंट किया उसमें हमें 247 एंट्रीज आई ऑल ओवर इंडिया से 75 सिटीज़। सो जाहिर है, अच्छा जो जिन लोगों ने अपना जो पार्टिसिपेंट्स है, जिन लोगों ने अपनी एंट्री भेजी, वो सारे मेरे ख्याल से 20 और 28 के एज ग्रुप में हैं। तो मेरा कहना ये है कि यंगस्टर्स गज़ल को 100% पसंद करते हैं, बहुत चाहते हैं, वो गाना चाहते हैं। लेकिन ये है कि एक ज़रिया चाहिए, एक कोई ऐसा मीडियम चाहिए कि जिसके ज़रिए वो पेश कर सके। तो गज़ल जो है उसके लिए थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया, उसमें ज़्यादा और प्रचार करना बहुत ज़रूरी है। ओके, जैसे कि इस बार गुलजार साहब को ट्रिब्यूट जी, दे रहे हैं तो जी। उनकी कोई जो आपका फेवरेट हो, दो लाइनें हो जाए। जी, गुलजार साहब की तो बहुत सारी चीज़ें पॉपुलर हैं, लेकिन हम परसों एक रिहर्सल कर रहे थे और उस रिहर्सल में हम लोग सारे गाने गुलजार साहब के गा रहे थे। तो उसमें वो गुलजार साहब का जो उनकी जो एक लिखने का उनका अंदाज़ है, तो वो एक लता जी का गाया हुआ गाना है कि हमने देखी है वो आँखों की महकती खुशबू, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो, हमने देखी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। 18 साल हो गए हैं और आपने भी जो जुड़े हैं आप इससे, और आपने जो शुरुआत की थी उसको भी इतना ही टाइम हो गया है, क्या कहना चाहते हैं? बहुत अच्छा लगता है कि 18 साल से ख़जाना चल रहा है और ये जो CPAA है इसको 50 साल हो गए और 50 साल मुझे भी हो गए। पहली रिकॉर्डिंग तो की थी 50 साल पहले, तब मैं 16 साल का था। मतलब अभी मेरी उम्र कितनी होगी? 66। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये लगन और सेवा अगर ये मन में हो तो ही इतने साल प्यार से गुज़र पाते हैं, और गुज़रे हैं और आगे भी हम इसी तरह से काम करेंगे। ख़जाना से पैसे इकट्ठा करेंगे और कैंसर पेशेंट्स का इलाज कराएंगे। सर, आपके आँख में बहुत आज मेरी आँख में थोड़ी लाली है, तो उसके लिए एक शेर है कि रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल, जब आँख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। गालिब साहब का शेर है। बिल्कुल, बहुत अच्छा। ओके सर, तो इस बार क्या खास होने वाला है खजाना में, उसके बारे इस बार 2 सिंगर हमने जो कॉन्टेस्ट से चुने हैं बंगाल के, वो बहुत स्पेशल हैं। प्रतिभा सिंह बघेल बहुत अच्छी सिंगर है, वो भी हैं, और एक मैथिली सिंह है बिहार की, वो बहुत अच्छा गाती है। तो इस तरह के कुछ सरप्राइज़ लोग हैं जो बहुत अच्छा आपके सामने पेश करेंगे। बाकी हम लोग तो ही हैं, मैं हूँ, पंकज जी हैं, रेखा भारद्वाज हैं, सुदीप हैं, सब। इस बार गुलजार साहब को भी ट्रिब्यूट देने वाले हैं। हाँ, गुलजार साहब को हम वो हमारे चीफ गेस्ट हैं, तो उनको वो इज्जत दी जाएगी जो उनका हक है। ओके, इसके अलावा जो टैलेंट हंट होता है उसमें भी विनर चुने जाते हैं, लेकिन उनको आगे चल के क्या किस तरीके का स्कोप मिलता है इसके? उनको एक बारी खजाना में आने से सारी दुनिया सुन लेती है। गज़ल लवर्स जो हैं वो कितने ही सोशल मीडिया में, हंगामा में, कहाँ कहाँ ये सब सुनाया जाता है, उसे सुन लेते हैं और उनका खूब नाम हो जाता है। ओके, कुछ कहना चाहिए? मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग इसको सपोर्ट कीजिए, सब लोग इसमें आएँ, जिसको भी टिकट मिल जाए वो आए और सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। ओके, सो मैम, सबसे पहले तो खजाना को 18 ग्लोरियस ईयर हो चुके हैं, मुबारकबाद। आप भी इससे बहुत समय पहले से जुड़ी जी, हुई हैं। मुझे 5-6 साल हो गए हैं, पर उससे पहले से मैं फॉलो करती थी हमेशा ख़जाना, और बस इंतज़ार करती रहती थी कि कब मैं इस परिवार से जुड़ूंगी। तो 18 साल, ग्लोरियस 18 साल, यस। ग्लोरियस 18 साल, आपके 5 साल, इसको किस तरीके से बताना चाहिए? बस अच्छा लगता है इतने बड़े इस परिवार की सदस्य बनकर, और ये जो रिश्ता है वो भी बहुत
पुख्त होता जा रहा है और ख़जाना बहुत बड़ा होता जा रहा है कि अच्छा है, ख़जाना भरता जा रहा है। और जैसा कि पंकज जी ने भी बताया कि 200 बोन मैरो ट्रांसप्लांट अब हो चुके हैं, तो ये बड़ी अच्छी फीलिंग होती है कि अनजाने में भी, क्योंकि हम जानते हुए तो ये नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि पंकज जी के साथ जुड़े हैं, ख़जाना में जुड़े हैं, तो ख़जाना के थ्रू हमारे हाथ ये एक अच्छा काम हो रहा है। और मुझे लगता है इससे अच्छी बात क्या होगी कि आप जब एक मिलकर कोई भी हम काम करते हैं, वो कहते हैं ना कि एक लकड़ी और जब मिल के जुट बनता है तो उसकी पार अलग होती है। तो आई थिंक ये वही है। और ये इतना बड़ा पेड़ होता जा रहा है, दरख्त बड़ा घना है, और इसके हम खाद की तरह इसको खाद हैं हम, जो अब जैसे जैसे जुड़ते जाते हैं आप फिर रेगुलर आते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं उस ग्रोथ का हिस्सा हूँ ख़जाना की, और मैं उस सेलिब्रेशन और उस एक जो इतने सारे आर्टिस्ट एक प्लेटफॉर्म पे, उसकी वजह से सब साथ मिलते हैं, मेडली गाते हैं, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सिर्फ क्रिएटिव नहीं कहूँगी, लेकिन रिश्तों के लेवल पर भी, और जितने लोग होते हैं उतने ईगोज़ भी होती हैं, और प्यार भी होता है, और कॉन्फ्लिक्ट्स भी आते हैं, लेकिन उस सब के बीच में रहते हुए इतना बड़ा कार्यक्रम करना मुझे लगता है बहुत बड़ी बात है। और पंकज जी को इसका बहुत श्रेय जाता है, क्योंकि मुझे मतलब याद नहीं है कि मैंने पंकज जी को कभी भी किसी के लिए नेगेटिव बोलते हुए सुना हो। तो मैं हर बार बहुत इंस्पायर होती हूँ उनसे। और तो जैसे मैंने कहा कि ये सब चीज़ें भी सीखने को मिलती हैं, एक सोहबत मिलती है, सोहबत में जहाँ शेर व शायरी भी होती है, जनरल बातचीत होती है, और बहुत सारे चुटकुले भी होते हैं, और बहुत तरह की बातें, हर मौजू पे बात होती है, और गाने की बात होती है। गाना हम मेडली में जो करते हैं स्पेशली, उसमें मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इतने सब आर्टिस्ट हम स्टेज पे सब साथ बैठते हैं, सिर्फ एक स्थाई एक अंतरा गाते हैं, जो गाना तय होता है, तो वो कोऑर्डिनेशन छोटी बात नहीं है। और सुदीप बनर्जी जो मेरे कॉलेज के फ्रेंड भी हैं, वो मेडली हर साल उसको डिज़ाइन करते हैं, गाने चुनते हैं, उसके लिए जो पूरा बैंड होता है उसके साथ रिहर्सल्स होती हैं। तो मुझे लगता है ये जो मेल मिलाप के साथ बढ़ते हैं आगे। और ये मुझे तो नहीं पता कि ख़जाना जैसा कोई और फेस्टिवल है, मेरी नॉलेज में इट्स ओनली ख़जाना, ये प्लेटफॉर्म जहाँ पे अनबायस्ड होके आप आर्टिस्ट को चांस देते हैं नए, और सब मिल कर के इस ख़जाने को भर रहे हैं। रिश्ते और चुटकुले की बात की तो अनूप जी ने तो एक चुटकुला कर ही दिखाया कि उनके हाथों वही की इसीलिए जो लाली कहा। है वो आपके साड़ी के रंग की वजह से है। अनूप जी बहुत ही प्यारे हैं, और वही हम तो उनकी गज़लें और भजन सुन के बड़े हुए हैं। अब जब उनके साथ बैठना मिलता है तो ये लगता है कि कोई फैंटेसी जैसी है। और उनके जो तजुर्बात हैं, जो ज़िंदगी के उनके एक्सपीरियंसेस हैं, उन अनुभवों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है जब वो शेयर करते हैं। बहुत कोई तकलीफ़ दे बात को भी इतने मजाक में कह देते हैं कि आपको लगता है कि हाँ, ज़िंदगी को जीने के लिए इतना हल्का और इतना ही प्लेफुल होना ज़रूरी है। तो ये उनसे सीखने को मिलता है गाने के साथ साथ। मैम लास्टली जाते थे बस मैं कहूँगी कि आप सब लोग इस फेस्टिवल को जितना सपोर्ट कर सकते हैं करिए। यहाँ फिज़िकली आना पॉसिबल नहीं है, टिकट्स नहीं मिलते हैं, एक लिमिटेड ऑडियंस, जगह उतनी ही है, फिर भी लोग इधर उधर खड़े होकर सब, जैसे कहा अनूप जी ने, एडजस्ट हो जाते हैं। लेकिन जो नहीं आ पाते हैं तो उनके लिए लाइव स्ट्रीमिंग है, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हंगामा ऐप भी ले सकते हैं, और उसका जो लिंक वो पोस्ट किया जाता है, उस पे जाकर आप लाइव सुने। और जितना उर्दू को बढ़ाएं, हिंदी को बढ़ाएं, जो भी भाषा में गज़ल है, हिंदी की भी गज़लें हैं, दुष्यंत कुमार ने लिखी हैं, तो जितना हम भाषा को बढ़ा सकते हैं, जितना हम एक लैंग्वेज, उर्दू अदब, गज़ल को जितना आप सपोर्ट करेंगे, सराहेंगे, बड़ा ही अच्छा होगा।